नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आप सबने सुना ही होगा कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपके साथ भी बुरा होगा, और अगर आप किसी का भलाई करते हो तो आने वाले समय में आपके साथ भी भला ही होगा। तो आज की यह कहानी इसी चीज पर आधारित है, जो आपको एक खास संदेश देकर जाएगी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से नगर में एक औरत रहा करती थी, जो अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोजाना भोजन पकाती थी। वह औरत भोजन पकाते समय हर रोज 2 रोटी ज्यादा बनाती थी। एक रोटी वह पक्षी या पशुओं के लिए रखती थी, और एक रोटी वहां से गुजरने वाले किसी भी भूखे के लिए पकाती थी। वह उस रोटी को खिड़की के सहारे रख दिया करती थी, जिसे कोई भी लेकर खा सकता था। एक बौद्ध भिक्षु रोजाना आता था और उस रोटी को ले जाता था। वह औरत को उस रोटी के बदले में धन्यवाद भी नहीं बोलता था। वह जब लेने आता था तो अपने आप में इतना कहता था कि जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। दिन गुजरते गए और यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। वह बौद्ध भिक्षु रोज रोटी लेकर जाता रहा और इन्हीं शब्दों को बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। वह औरत उसकी इस रोज के हरकत से तंग आ गई थी, और मन ही मन खुद से कहने लगी कि कितना अजीब व्यक्ति है, एक शब्द धन्यवाद का तो दे नहीं सकता, और ना जाने क्या क्या मन ही मन बड़बड़ाता रहता है। आखिर मतलब क्या है इसका। एक दिन क्रोधित होकर उसने एक निर्णय लिया और बोली, मैं इस भिक्षु से निजात पाकर रहूंगी। और फिर उसने अगले दिन भोजन पकाते समय उस एक रोटी में जहर मिला दिया, जो वह रोज उसके लिए बनाती थी। और जैसे ही उसने रोटी को खिड़की पर रखने की कोशिश की, अचानक उसके हाथ कांपने लगे और रुक गए। वह मन ही मन सोचने लगी और खुद से बोली, हे प्रभु, मैं यह क्या करने जा रही थी। उसने तुरंत उस रोटी को खाना बनाने वाले चूल्हे में जला दिया, और उसके बाद उसने फिर से एक ताज़ा रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दी। फिर कुछ देर बाद हर रोज की तरह वह भिक्षु आया और रोटी लेकर जाने लगा, और धीरे स्वर में बोला, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। ऐसा बोलते हुए रोटी लेकर चला गया। वह इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है। हर रोज जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती थी, तो वह ईश्वर से अपने पुत्र की सलामती और अच्छी सेहत और घर वापसी के लिए प्रार्थना करती थी। उसका पुत्र अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए कहीं बाहर गया हुआ था, जिसकी महीनों से उसे कोई खबर नहीं मिल पा रही थी। एक दिन अचानक से शाम को उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। जब वह दरवाजा खोलती है तो उसका पुत्र सामने खड़ा था, और वह औरत अपने पुत्र को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। वह दुबला और पतला हो गया था, उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे, और वह बहुत भूखा भी था। भूख से वह कमजोर हो गया था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा तो उसने कहा, माँ, यह एक चमत्कार है कि मैं यहाँ हूँ। जब मैं रास्ते में मिलो दूर था तब मैं इतना भूखा था कि गिर कर मर गया होता। लेकिन तभी एक बौद्ध भिक्षु वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और मुझे अपनी कुटिया में लेकर चले गए। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे थे।
जब मैंने उसे खाने को कुछ मांगा तो उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी रोटी मुझे यह कहकर दे दी कि मैं हर रोज यही खाता हूं, लेकिन आज मुझसे ज्यादा जरूरत इसकी तुम्हें है। तो यह रोटी लो और अपनी भूख को तृप्त करो। जैसे ही उस औरत ने अपनी बेटे की यह बात सुनी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अपने आप को संभालने के लिए उसने दरवाजे का सहारा लिया। उस औरत के मन में वह बात घूमने लगी कि कैसे उसने आज सुबह रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वह रोटी आग में जला के नष्ट नहीं की होती, तो वह रोटी वहां रखी होती तो उसका बेटा उस रोटी को खा लेता और आज मेरे ही बेटे की मौत मेरे ही हाथों हो जाती। इसके बाद उस औरत को उन शब्दों का मतलब समझ चुका था जो रोज भिक्षु रोटी लेते समय बोलता था कि जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। इतना सोचने के बाद उस औरत ने जल्दी से जाकर रोटी बनाई और अपने बेटे को खिलाई और कुछ रोटी लेकर उस बौद्ध भिक्षु को ढूंढते ढूंढते उसके कुटिया में जा पहुंची जहां पर वह रहता था। वहां उसने देखा कि भिक्षु चुपचाप बैठा हुआ है और भूख से व्याकुल है। वहां जाकर औरत ने अपनी सारी बातें बताई कि कैसे उसने उस रोटी में जहर मिला दिया था और बाद में उसे जला दिया था, और उनसे माफी मांगने लगी। कहने लगी कि आज मैं आपकी उस बोल को समझ गई हूं जो आप रोज रोटी लेते समय बोला करते थे। फिर उस भिक्षु ने उसे माफ कर दिया और फिर औरत ने कहा कि महाराज, मैं आपके लिए कुछ ताज़ी रोटियां बनाकर लाई हूं, आप कृपया करके इसे खा लीजिए ताकि आपकी भूख मिट सके। फिर वह भिक्षु रोटियां खाने लगा और वह औरत अपने घर को आ गई। तो दोस्तों, हमेशा अच्छा करो और अच्छा करने से अपने आप को कभी मत रोको, फिर चाहे उसके लिए उस समय आपकी प्रशंसा हो या ना हो। बाकी उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही खूबसूरत कहानियां लेकर आते रहें। नमो बुद्धाय।